नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल को जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूँ आगे भी आप आपके अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो अलग अलग अपडेट के बारे में। साथियों, ये अपडेट है राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के बारे में। साथियों, पहला फार्मासिस्ट भर्ती 2000 तथा दूसरा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में जो होल्ड पर कैंडिडेट रखे गए उनके बारे में। साथियों, सबसे पहले आपको अवगत कराता हूँ, फार्मासिस्ट भाइयों का लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था उसके बारे में। भाइयों, आपका 11 साल का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने जा रहा है। अगले कुछ दिन आप लोग सुकून से रहें, उसके बाद आप लोगों को जल्दी ही खुश खबर मिलने वाली है। साथियों, जो 2023 में फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली गई थी उसमें अनुभव का पुनः सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है, आप लोग देख पा रहे हैं। साथियों, ये जानकारी दैनिक भास्कर की है। इसमें बताया गया है फार्मासिस्ट का 11 साल का इंतज़ार अब होगा ख़त्म। साथियों, ये साथी पिछले काफ़ी लंबे समय से अब संघर्ष कर रहे हैं और अब जाके कहीं इनकी अंतिम वरीयता सूची आने की संभावना हुई है। तो दैनिक भास्कर ने इसका विश्लेषण किया है। सीफू के द्वारा आप लोगों का जो अनुभव का पुनः सत्यापन का कार्य है वो बहुत तेज़ी से जारी है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी में अंतिम वरीयता सूची जारी हो सकती है। अब बात करता हूँ, वर्ष 2023 में इस भर्ती में बहुत सी अड़चनें आई थी। आप सभी को याद होगा कि इसमें कानूनी अड़चनों के कारण आप सभी लोगों के दिमाग में, जहन में ये आया होगा कि कहीं सरकार इस भर्ती को रद्द ना कर दे। और साथियों, आप लोगों की ये चिंता जायज़ है। मैं मानता हूँ कि बड़े संघर्ष के बाद भी अगर सरकारी फार्मासिस्ट की नौकरी ना मिल पाए तो दिल पर क्या गुजरती है। इसी के साथ आप लोगों को याद होगा, पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जो 18 दिनों का धरना प्रदर्शन किया गया था, उसी की बदौलत आज ये जो सीफू के द्वारा भर्ती करवाई जा रही है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में 7 कैडर को नियुक्ति मिल चुकी है। एक फार्मासिस्ट का कैडर ही ऐसा है जिसमें अभी नियुक्ति अंतिम सूची आना बाकी है। आप लोगों का कार्य भी जल्दी होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं फार्मासिस्ट 2023 भर्ती के अब तक के सफ़र की। तो सीफू ने 25 अप्रैल 2023 को 3067 पदों पर विज्ञप्ति जारी करके प्राप्त आवेदनों में से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दिनांक 24 अगस्त 23 से 26 अगस्त 2023 तक दस्तावेज सत्यापन करने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद साथियों, अनुभव का सत्यापन कर लिया गया। अनुभव का सत्यापन होने के बाद में 5 जुलाई 2024 को सीफू ने प्रोविजनल वरीयता सूची जारी कर दी। अब प्रोविजनल वरीयता सूची जारी होने के बाद में कुछ फार्मासिस्ट भाई ऐसे थे जो अनुभव रखते थे लेकिन उनका नाम प्रोविजनल वरीयता सूची में नहीं आया। तो उन साथियों के लिए, उन भाइयों के लिए सीफू ने जो प्रोविजनल सूची जारी करी उसके उपरांत परिवेदना प्रस्तुत करने के लिए लिंक दिया गया। जो साथी लिस्ट से सहमत नहीं थे उन्होंने परिवेदनाएं प्रस्तुत करी और परिवेदना प्रस्तुत करने के बाद में सीफू ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया दिनांक 3/1/2025 को, जिसमें सीफू ने अभ्यर्थियों के अनुभव का पुनः सत्यापन करवाने के लिए संबंधित संस्थान को लेटर जारी किया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रधानाचार्यों के नाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो थे उनके नाम, और बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था उनको अभ्यर्थियों के अनुभव का पुनः सत्यापन करने के लिए दिनांक 7/1/25 से 10/1/25 तक का जो समय दिया गया था वो अब लगभग अंतिम चरण में है। और ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं, कुल अभ्यर्थी जो थे
उन अभ्यर्थियों का इन्होंने लगभग 734 अभ्यर्थियों का सीफू के द्वारा अनुभव सत्यापन करने के लिए लिस्ट जारी की थी और संबंधित अधिकारी ने तय दिनांक के अनुसार इन अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन करवा दिया। अब आपको इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि लगभग फरवरी में होने वाले रोजगार उत्सव में आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं और साथियों आपको जो नियुक्ति दी जाएगी वो पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। पोर्टल के माध्यम से ही आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे। उसके बाद आपको मेरिट के आधार पर पदस्थापन किया जाएगा। उसके बाद हम दूसरी खबर की देखें तो दूसरी खबर सामने आ रही है, अनुभव सत्यापन के नाम पर 752 नर्सिंग ऑफिसर होल्ड रखे धरना। तो साथियों जिन अभ्यर्थियों को विभाग ने नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में विभिन्न कारणों से होल्ड पे रखा, उनमें से 752 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने धरना दिया है कि उनका सत्यापन जल्द से जल्द किया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में 8,750 पदों में से 7,674 अभ्यर्थियों को विभाग ने नियुक्ति दे दी है। आप लोगों को पता होगा लगभग 1,000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको विभाग ने विभिन्न कारणों से होल्ड पे रखा, जिनमें से 752 अभ्यर्थियों को अनुभव पुनः सत्यापन के अभाव में होल्ड पर रख दिया गया। इसके अलावा भी विभिन्न कारण विभाग ने देकर लगभग 1,000 से ऊपर जो अभ्यर्थी थे उनको होल्ड पे रख के और दिनांक 9/1/2025 को नर्सिंग ऑफिसर के 7,674 अभ्यर्थियों के पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए। जैसे ही पदस्थापन के आदेश जारी होते हैं, साथियों जो अभ्यर्थी होल्ड पे हैं उसको पता है कि वो अभी होल्ड पे हैं और उनके जो साथी हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं चिंता का भाव आना लाजमी है। और इस भर्ती 2023 से 7,674 अभ्यर्थियों का पदस्थापन आदेश जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को आशा थी कि उनका भी जल्द से जल्द सत्यापन कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। मजबूरन ये जो 752 नर्सिंग ऑफिसर जो कि अनुभव के सत्यापन के अभाव में ये होल्ड पे रखे थे, और भी अभ्यर्थी कई कारणों से जो होल्ड पे रखे गए, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन किया गया इसको साथ मिला राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान खुशीराम मीणा जी ने चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा सचिव, निदेशक तथा सीपू निदेशक को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है, फार्मासिस्ट की जो अंतिम वरीयता सूची के बाद ही सीफू नर्सिंग ऑफिसर में जो होल्ड पर अभ्यर्थी रहे हैं उनके अनुभव के सत्यापन के लिए संबंधित जो संस्थान है उसको लेटर जारी किया जाएगा। साथियों आप लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग विभाग से रखकर दबाव बनाएं तो हो सकता है कि विभाग जल्द से जल्द आपके सत्यापन के लिए लेटर जारी कर सकता है। फिलहाल फार्मासिस्ट की अंतिम वरीयता सूची जारी करना विभाग के लिए प्राथमिकता है। बाकी साथियों चिंता वाली बात है नहीं। जो भी साथी होल्ड पर हैं, होल्ड अभ्यर्थी जो भी हैं किसी भी कारण से जिनको होल्ड पे रखा गया है, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको चिंता करने वाली कहीं कोई बात नहीं है। अगर आप लोग सही हैं, आपके दस्तावेज सही हैं, तो आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। आपको जहाँ तक संभव है अनुमानित है कि 25 जनवरी के आसपास विभाग नर्सिंग ऑफिसर में जो अभ्यर्थी होल्ड रहे हैं अनुभव के अभाव में या किसी भी कारण से, उनके अनुभव के सत्यापन के लिए विभाग संबंधित जो संस्थान है उनके लिए लेटर जारी कर देगा और लगभग आपका जनवरी के अंतिम सप्ताह तक अनुभव का पुनः सत्यापन का कार्य हो जाएगा। और सब कुछ अगर
सही रहता है तो साथियों बताना चाहूँगा कि फरवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपकी सभी लोगों की लिस्ट जारी होने के बाद विभाग राजस्थान हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपसे ऑप्शन मांगेगा। ऑप्शन मांगने के बाद आप लोगों की पदस्थापन सूची जारी कर दी जाएगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको काम आ सके। जो किसी भी कारणवश होल्ड पे रखे गए हैं, अपने साथियों को आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई जानकारी जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। अंत में आप सभी लोगों का मैं आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेस।